कौमी असम्बली किस तारीख को तहलील होगी? निगरान सेटअप सियासी होगा या गैर सियासी? बयानात और मेल मुलाकातों के बाद एक और बड़ी मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। मुलाकात में वफाकी वज़रा इसहाक डार और सरदार अयाज सादिक ने भी शिरकत की। कौमी असम्बली किस तारीख को तहलील होगी? निगरान सेटअप सियासी होगा या फिर गैर सियासी? बयानात और मेल मुलाकातों के बाद एक और बड़ी मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। मुलाकात में वफाकी वज़रा इसहाक डार और सरदार अयाज सादिक ने भी शिरकत की। कौमी असम्बली किस तारीख को तहलील होगी? निगरान सेटअप किस किस्म का होगा? निगरान सेटअप सियासी होगा या फिर गैर सियासी? बयानात और मेल मुलाकातों के बाद एक और बड़ी मुलाकात हुई। कौमी असम्बली कब तहलील होगी अभी फैसला नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान कहती हैं PTM और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा। मुशावरत के बाद समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। कौमी असम्बली की तहलील की तारीख के फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त की रात 12 बजे खत्म होगी। हुकूमत का कौमी असम्बली का आखिरी इजलास जुमेरात को बुलाने का फैसला भी किया गया है। कौमी असम्बली की तारीख के हवाले से आपको बता रहे हैं वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये कहा गया है। और कौमी असम्बली कब तहलील होगी अभी ये फैसला नहीं हुआ। PDM और इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा। मुशावरत के बाद समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। इंतखाबी इस्लाहात को हतमी शक्ल दे दी गई। तमाम तरमीम पर भी इत्तफाक हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोट की सहूलत मुयसर नहीं होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है वज़ारत कानून 2 रोज़ में इंतखाबी इस्लाहात के मुसवदे को हतमी शक्ल देगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को आइंदा हफ्ते सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात को हतमी शक्ल दे दी गई। तमाम तरमीम पर इत्तेफाक हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट के जरिए वोट की सहूलत मुयसर नहीं होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं वज़ारत कानून 2 रोज़ में इंतखाबी इस्लाहात के मुसवदे को हतमी शक्ल दे देगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को आइंदा हफ्ते सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा। चेयरमैन PTI की सजा या नाअहली इससे मुतालिक कुछ भी कहना कबल वक्त है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सजा इलेक्शन से पहले हो गई या बाद में ये मालूम नहीं। शेख रशीद को गिरफ्तार करके इसे अहमियत नहीं देना चाहते। 190 मिलियन पाउंड वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना होगा। चेयरमैन PTI को सजा या नाअहली होगी इससे मुतालिक कुछ भी कहना कबल अज वक्त है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू जिसमें उन्होंने कहा सजा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में मालूम नहीं। शेख रशीद को गिरफ्तार करके इसे अहमियत नहीं देना चाहते। 190 मिलियन पाउंड वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना होगा। तो बता रहे हैं चेयरमैन PTI को सजा या नाअहली होगी इससे मुतालिक कुछ भी कहना कबल अज वक्त है। ये कहा गया है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से। आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। IMF मुआहिदा दोस्त ममालिक के ताउन से मुमकिन हुआ। इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कोर के एजाज में HIA से खिताब करते हुए वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था गुज़िश्ता कुछ साल में पाकिस्तान मौशी मुश्किलात का शिकार था। 15 माह में आलमी सतह पर खारिजा ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई। तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस बदतरीन सैलाब का सामना भी करना पड़ा। पूरी कोशिश की सियासत को खारिजा पॉलिसी पर असर अंदाज न होने दिया जाए। Whether all civilian institutions, whether it is the federal parliament or the provincial parliaments, and I hope that the people of Pakistan will choose politicians and political parties in the upcoming elections that believe in expanding democratic space, expanding the hard-won civil liberties and freedoms that we've earned over the course of many, many years of sacrifices and struggle, rather than those politicians and political parties that seek to contract that space. सुप्रीम कोर्ट में आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए आम शहरियों का ऐसा ट्रायल नहीं हो सकता जो आइन के मुताबिक ना हो। 9 मई का वाकया संगीन जुर्म है। कोई भी मुलविस मुल्ज़मान को छोड़ने की बात नहीं कर रहा। तफसील बता रहे हैं जहां ज़ेब अब्बासी।
सुप्रीम कोर्ट में आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, आम शहरियों का ऐसा ट्रायल नहीं हो सकता जो आइन के मुताबिक ना हो। जब तक मुकदमा ज़ेर समाअत है, फौजी तहवील में मौजूद सिविलियंस को वह तमाम सहूलियात दें जो सिविलियन तहवील में मुयस्सर आती हैं। 9 मई का वाक़या बहुत संगीन जुर्म है। कोई भी मुलव्वस मुल्ज़मान को छोड़ने की बातें नहीं कर रहा। ट्रायल कानून के मुताबिक होना चाहिए। खुशी है फौज की तहवील में रखे गए अफराद की अहले खाना से मुलाकात कराई गई। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी ने 23 जून के नोट में फुल कोर्ट तश्कील देने की राय दी, जिसकी हम हिमायत करते हैं। फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आपने जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच में मौजूदगी पर एतराज उठाया। अब आप फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कैसे कर सकते हैं? अटॉर्नी जनरल बोले, मेरी इस्तदा है दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, जब यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट आया उस वक्त तमाम जजेस मौजूद नहीं थे। जो जजेस इस्लामाबाद में मौजूद थे सबसे बेंच में शामिल होने का कहा। 2 जज साहिबान ने बेंच में शामिल होने से माजरत कर ली। 3 समातों के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज उठाया गया, जो मेरे लिए हैरान कुन था। जस्टिस अतर मिनल्ला बैरून मुल्क हैं। कुछ जजेस छुट्टियों पर हैं। फुल कोर्ट की तश्कील के लिए जजेस से मुशावरत करके आगाह करूंगा। दौरान समाअत वज़ीर दिफा के वकील इरफान कादिर ने चीफ जस्टिस और दीगर 2 सीनियर जजेस पर एतराज उठाते हुए कहा, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बेंच में मौजूद 2 सीनियर जजेस की बेंच से अलहदगी पर दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मेरे साथी जजेस आपको सुनने का बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, हम आपको सुनेंगे। बाद में जजेस कमरा अदालत से उठकर चले गए। साथी रिपोर्टर नईम असगर के साथ जहांजेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की अदालत ने गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार दे दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 20 जुलाई को पेश होने का हुक्म दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह ने गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत होने का तफसीली फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया, दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बुशरा बीबी का चेयरमैन पीटीआई से दौरान इद्दत निकाह हुआ। निकाह खां मुफ्ती सईद के बयान के मुताबिक उन्होंने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का 2 मरतबा निकाह पढ़ाया। निकाह खां के मुताबिक पहला निकाह 1 जनवरी 2018 जबकि दूसरा निकाह फरवरी 2018 को पढ़ाया गया। निकाह खां को इद्दत वाली बात गवाह ओन चौधरी के मौजूदगी में बताई गई। IMF ने पाकिस्तान के साथ होने वाले मुआहिदे की तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान ने IMF को तवानाई पर सब्सिडी कम करने, रेवेन्यू बढ़ाने और दरामदात पर पाबंदी हटाने का यकीन दिलाया। तनख्वाहों और पेंशन अखराजात कम करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड बढ़ाने का वादा भी किया गया है। तवानाई पर सब्सिडी कम होगी, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। पाकिस्तान ने ज़राअत और तामीरात पर टैक्स लगाने की यकीन दहानी कराई है। किसी को कोई नई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। IMF ने स्टेट बैंक को मजीद खुद मुख्तार और आज़ाद बनाने का मुतालबा किया है। डॉलर के ओपन और इंटरबैंक रेट में 1.25% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें बहबूद के शोबे का फंड्स बढ़ाएंगी। पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है कि सरकारी इदारों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक यौम आशूर 29 जुलाई हफ्ते को होगा। एक बार फिर आपको बताते चलें, पाकिस्तान में मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक यौम आशूर 29 जुलाई हफ्ते को होगा। पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया, कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के मुताबिक यौम आशूर 29 जुलाई हफ्ते को होगा। पाकिस्तान में मुहर्रम उल हराम का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल की कमेटी के मुताबिक यौम आशूर 29 जुलाई हफ्ते को होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ख्वाबों में हकीकत के रंग भर दिए, नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुस्तकबिल में हैरतों के नए दरवाजे खोल देगी। मगर AI ऐसी 2 धारी तलवार है जो इंसानियत के लिए ही खतरे की घंटी बजा सकती है। AI क्या है और क्या कुछ कर सकती है, हम आपको बताते हैं।
AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाली तब्दीलियों ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। सब कुछ बदल गया है, इतना कुछ कि अब सब कुछ है आपके फिंगर टिप्स पर। आइए हम आपको दिखाते हैं कि AI क्या कुछ कर सकता है। AI से क्या कुछ मुमकिन है, ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। दुनियाई टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इनकलाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मुमकिन बनाता है नामुमकिन को और देता है आपके स्मार्ट सवालों के जवाब। राइटिंग हो या पिक्चर बनाना, एनिमेशन हो या फिर किसी किस्म की मालूमात का हुसूल, ये सब कुछ मुमकिन होता है AI टेक्नोलॉजी से। ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि आपका दोस्त भी है, जो करता है आपसे बात और करता है आपके लिए काम। गुज़िश्ता दिनों बर्तानिया की एक खातून ने चैट GPT की मदद से मकामी इंतजामिया को एक खत भेजा ताकि उनका पार्किंग से मुतल्लिका जुर्माना माफ कर दिया जाए। चैट GPT ने इंतजामिया के नाम जो खत लिखा उसे पढ़कर उनका जुर्माना माफ कर दिया गया। 2016 में AI ने 2 शॉर्ट फिल्म्स सनस्प्रिंग और मॉर्गन लिकर फिल्म मेकिंग को एक नई डायरेक्शन दी, जिसके बाद 2018 में AI के इस्तेमाल से एक और फिल्म जोन आउट बनी, जिसकी न सिर्फ स्क्रिप्ट AI ने लिखी बल्कि उसकी शॉट सिलेक्शन और विजुअल इफेक्ट्स भी एक AI ने ही की। कुछ ऐसी ही सलाहियतों की वजह से आजकल हर तरफ AI की धूम है। मुस्तकबिल में AI से क्या कुछ मुमकिन हो जाएगा, इसके लिए हमने बात की AI एक्सपर्ट से। जैसे कि आप जानते हैं कि हालिया दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्तिका ने एक इनकलाब की सूरत इख्तियार कर ली है। हम आने वाले दिनों में AI को देख रहे हैं एक तख्लीकी माविन के तौर पर, एक प्रोफेशनल असिस्टेंट के तौर पर, एक माहिर कोलैबोरेटर के तौर पर, एक इंसाइटफुल कोच और टीचर के तौर पर, एक अच्छे दोस्त के तौर पर। और इन कैपेसिटीज़ के अंदर ये बहुत से शोबों में मददगार हो सकता है। ये एक मालिज और उस्ताद की मदद कर सकता है, एक शायर, अदीब, लिखारी और आर्टिस्ट की मदद कर सकता है। ये कंप्यूटर प्रोग्रामर, इंजीनियर और डिज़ाइनर की मदद कर सकता है, उनका फ़िक्री माविन हो सकता है, उनकी गलतियों की निशानदेही कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही साथ AI को अगर गैर जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इसके नतीजे में गलत मालूमात फैल सकती हैं, गलत फ़ैसले हो सकते हैं। हमारे फ़ैसलों में मौजूद जो बाइसेस हैं, जेंडर बाइसेस, रेशियल बाइसेस, लिंग्विस्टिक बाइसेस, दीगर बाइसेस, ये मज़ीद रीइंफोर्स हो सकती हैं। फिर AI के इस्तेमाल से अफरादी क़ुव्वत की जो ज़रूरत है इसमें कुछ कमी इनिशली आएगी, कुछ नौकरियां शायद कम हो जाएंगी, लेकिन कुछ नई नौकरियां आएंगी तो लोगों को तेज़ी से अपस्किल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ज़रूरी है कि AI को जब हमारी ज़िंदगियों में शामिल किया जाए तो इसकी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस को समझते हुए शामिल किया जाए। AI जैसे हमारे बेपनाह काम आसान बना देगा, उसी तरह AI खतरे की घंटी भी है।